जबलपुर की बड़ेरिया मेट्रो हॉस्पिटल में इलाजरत ब्रेन डेड मरीज के परिजनों ने अंगदान करते हुए लीवर डोनेट किया। भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में भर्ती मरीज का लीवर रिट्रीवल के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर से बंसल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम गुरुवार को जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंची। भोपाल के बंसल हॉस्पिटल के डॉक्टर गुरु सागर सिंह सहोटा लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन ने लीड किया। मेट्रो हॉस्पिटल के डायरेक्टर सौरभ बड़ेरिया के मुताबिक 19 सितंबर को एक 64 वर्षीय राजीव सराफ को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ और 20 सितंबर की सुबह मरीज का ब्रेन डेड हो गया। इस मरीज के परिजनों को अंगदान के महत्व को समझाया गया, जिस पर मरीज के परिजनों ने पेशेंट के ऑर्गन डोनेट करने की इच्छा जताई। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोटोकॉल के तहत सूचना और स्वीकृति प्राप्त कर लीवर डोनेट किया गया। इसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस महकमे द्वारा मेट्रो हॉस्पिटल से पहले डुमना एयरपोर्ट पर ग्रीन कॉरिडोर की तैयारी की गई, लेकिन शाम हो जाने और डुमना एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ की अनुमति नहीं मिलने पर जबलपुर से भोपाल तक सड़क मार्ग से ग्रीन कॉरिडोर की तर्ज पर इंतजाम किए गए। जबलपुर जिले की सीमा तक एम्बुलेंस के साथ पायलट वाहन साथ रवाना किया गया। उसके बाद जबलपुर जिले की सीमा के बाद संबंधित जिले की पुलिस को व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है। भैया दिक्कत तो यहाँ कुछ भी नहीं हुई। मिस्टर सौरभ बड़ेरिया जी जो मेट्रो प्राइम के ओनर हैं, इन्होंने बहुत मदद की मेरी, और हमारा जो एक फैमिली का एक सपना बन गया था कि ऐसा हम कुछ कर पाते, उसमें भैया ने विशेष योगदान किया। और इनकी मदद से फिर पुलिस प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार, जो शिवराज सिंह सरकार है, इन्होंने विशेष अपना जो योगदान दिया, वहाँ से यहाँ ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एयरलिफ्ट जो कर रहे हैं, उससे ये सब संभव हो पा रहा है। और हमारे मामा जी हैं ये राजेश सराफ, मिस्टर राजेश सराफ, जिनसे जो है ये पूरा प्रक्रिया हो रही है। क्या दिक्कत है उनको और कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग, किस तरह का? नहीं, उनको एक्चुअली में ब्रेन ट्यूमर था, और डॉक्टर्स ने जहाँ ऑपरेट हुआ था लास्ट टाइम वो मार्च में, डॉक्टर कुरवे, उन्होंने विवेका हॉस्पिटल नागपुर, उन्होंने कहा था कि इस पर्टिकुलर ट्यूमर के साथ में हार्डली उनके पास 6 महीने रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा समय उससे ऊपर हो गया था और वापस से उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, और इन सब चीज़ों के बावजूद उनका वापस से रीऑपरेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उस हिस्से पे था जहां ऑपरेशन संभव नहीं था अब दोबारा। तो हमने ये सोचा, क्योंकि वो तो दिमाग में था ऊपर, तो ब्रेन ट्यूमर के होने की वजह से नीचे के उनके सारे ऑर्गन्स परफेक्ट वर्किंग में थे, और फिर घर में सभी की सलाह हुई और ऐसा हमने सब लोगों का मिला जुला फैसला रहा कि हम उनके ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। अभी कहाँ ले जा रहे हैं उनको कहीं नहीं ले जा रहे हैं, उनके ऑर्गन्स यहाँ पे जो है रिमूव करके और फिर उनको ऑर्गन्स को यहाँ से एयरलिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? जहाँ तक भोपाल का सुनने में आ रहा है कि भोपाल में किसी पेशेंट को जो है ज़रूरत है, वो वहाँ जा रहे हैं। क्षेत्र में लोग हमेशा निराशा भरी बात करते हैं, लेकिन ये जबलपुर के अंदर एक इतिहास बनने फिर से जा रहा है। ये सराफ परिवार की पहल पे, जो सराफ परिवार है उसके द्वारा उनके परिवार में जो बुजुर्ग थे, उनकी 64 वर्षीय बुजुर्ग थे, उनको जब यहाँ पर पहुँचे तब ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित थे, और जब अस्पताल के पहल द्वारा उनको समझाया गया कि एक ऐसा मरीज के द्वारा कई मरीजों को जो अपने आखिरी वक्त में है उनको सहायता की जा सकती है, तो उनके द्वारा अपने आपस में परिवार में डिस्कस करके तुरंत अपनी सहज स्वीकृति दी गई, और परिवार के द्वारा बोला गया कि आप जितना जल्दी हो सकते हैं इन सब की व्यवस्थाएं करें। और हमारा परिवार सब संयुक्त रूप से सहमत है कि इस हमारे जो बुजुर्ग है उनके अंग दूसरे मरीजों को लगे और उनको जीवन मिले। इतनी अच्छी पहल सराफ परिवार द्वारा की गई, और डॉक्टर्स की टीम द्वारा पिछले 48 घंटे से जो पेशेंट के साथ में बिताए और पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख के जिस तरह से उसके बाकी अंगों को बचा के रखने की कोशिश की गई, जिसमें डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत, डॉक्टर राजेश पटेल, मेट्रो हॉस्पिटल की टीम, उन सबके द्वारा प्रयास किए गए। भोपाल में, इंदौर में सूचना दी गई, और एक ऐसा व्यक्ति और ऐसा परिवार जिसको अंगदान की जिसने इच्छा जाहिर की और उसका अंग किसी को जीवन दे दे, तो इससे बड़ा पुण्य पुरुषार्थ का काम अस्पताल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं हो सकता।
और इससे सबसे बड़ी जो बात है कि जबलपुर के क्षेत्र में इतना अच्छा हो रहा है, ये केवल हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है, ये पूरे जबलपुर के लिए, जबलपुर के समाज के लिए बहुत बड़ा सराफ परिवार की ओर से, मेट्रो हॉस्पिटल की ओर से एक मैसेज है कि हम इस तरह से अंगदान करके और भी बहुत सारे मरीजों की जान बचा सकते हैं। निश्चित तौर पे जबलपुर अभी वर्तमान में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण पेश नहीं कर पाया है, लेकिन समाज के लोग आगे आए और इस तरह के उदाहरण पेश करें जिससे बहुत सारे मरीजों की जान बच सके। एक मरीज कई मरीजों की जान बचा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और हम सबको आगे आना चाहिए। इस पुण्य के दान के काम में बहुत जरूरी है आगे आना। सर जी, ये वाला अस्पताल में आपके जो है एक बहुत क्विक प्लान और बहुत ही फास्टेस्ट रूट इसके लिए तैयार किया है, क्या कुछ भूमिका रही, कैसा प्लान किया है, कैसा नहीं? अस्पताल ने जब परसों के दिन एक पेशेंट आया था, ब्रेन डेड पेशेंट था, लेकिन उसको तुरंत यदि हम 10 से 15 मिनट भी लेट होते हैं तो पेशेंट फिर अंगदान की स्थिति में नहीं होता है, तो उसको तुरंत वेंटिलेटर पर लेके और आईसीयू में सघन चिकित्सा में 48 घंटे से लगातार डॉक्टर्स द्वारा मॉनिटरिंग करके उनके सारे वाइटल मेंटेन करने किए गए। और उसके बाद में उसकी जो फॉर्मेलिटी होती है, बहुत सारी कमेटी बनी है जो संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे उन सबको सूचनाएं देनी पड़ती है, उन सबसे कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। जहाँ पर इस तरह के पेशेंट होते हैं उनको ढूंढना पड़ता है। और भोपाल में एक पेशेंट हमने जो नियर बाय आइडेंटिफाई किया, उसके परिवार तक पहुंचना, उसके परिवार जो रजिस्टर्ड पेशेंट होते हैं उनसे बातचीत करना और उस परिवार को तैयार करना और इस परिवार को वहाँ ब्लड ग्रुप मैच करना, ये सारी फॉर्मेलिटीज में मिनट टू मिनट और दिन रात से मेहनत लगती है। तो 48 घंटे से लगातार सारी टीम मेहनत कर रही है, जब जाके ये संभव पाया है कि टीम अभी पहुंच रही है और यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल के ओटी में अभी उनका लीवर रिट्रीव किया जाएगा और उसको उस जितना समय अवधि है उसे भोपाल में प्रत्यारोपित किया जाएगा। और भगवान से यही कामना है कि ये पूरा प्रयोग सफल हो, जिससे कि एक व्यक्ति की जान बच सके। ये इंसिडेंस ये पहली बार हो रहा है कि इसके पूर्व भी इसके ऐसे होते हैं? लीवर के संबंध में ग्रीन कॉरिडोर पहली बार बन रहा है और बाकी और प्रत्यारोपण के लिए तो जानकारी नहीं है कि बना हो पहले, लेकिन अभी ये बहुत समय से जो हमने पिछले कोविड के बाद से ऐसी स्थिति जो बनी है, वो तो पहली बार ही हमारे इसमें जिसमें हम पहली बार बना। सर, जैसे आप ऑर्गन डोनेशन समझते हैं तो दो तरीके के ऑर्गन डोनेशन होते हैं सर। एक होता है जो लाइव डोनेशन होता है और एक होता है जो डेड डोनेशन, ब्रेन डेड पेशेंट का जो डोनेशन होता है वो होता है। और लाइव डोनेशन तो आपने बहुत सुने होंगे कि रिलेटिव्स अपने लोगों को दे देते हैं, लेकिन जब पेशेंट ब्रेन डेड होता है, ब्रेन डेड पेशेंट में क्या होता है कि आइदर ब्रेन में कुछ इस तरीके की बीमारी हो, जैसे हेड इंजरी हो या ब्रेन ट्यूमर हो, जिसके कारण ब्रेन पूरे तरीके से काम करना बंद कर चुका है। उसके अपने एक प्रोटोकॉल्स होते हैं जिससे हमको सर्टिफाई करना होता है कि ये पेशेंट ब्रेन डेड पेशेंट है। और 4 डिफरेंट कंसल्टेंट अलग अलग विधा के ये सर्टिफाई करते हैं अलग अलग टाइम पे कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है। उसको 2 बार 24 घंटे के अंदर सर्टिफाई करना होता है। और जब हम सर्टिफाई कर चुके होते हैं तो उसके बाद एक सर्टिफिकेशन हमको हायर अथॉरिटीज़ को भेजना होता है। और जब हायर अथॉरिटीज़ हमको इस तरीके की परमिशन देती है तो फिर हम उस पेशेंट का ऑर्गन रिट्रीव कर सकते हैं जो पेशेंट ब्रेन डेड है, लेकिन उसका हार्ट चल रहा होता है और पेशेंट वेंटिलेटरी सपोर्ट पर होता है। इस समय हम बहुत सारे ऑर्गन्स पेशेंट के ले सकते हैं, जैसे कि हम दोनों किडनी ले सकते हैं, लिवर ले सकते हैं, हार्ट ले सकते हैं, लंग्स ले। अपने यहाँ पे अभी हम सिर्फ लिवर और कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने का ही प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सबके लिए जो रेसिपिएंट हैं वो अभी है नहीं, मिल नहीं रहे हैं। तो बंसल हॉस्पिटल भोपाल से टीम आई हुई है जो कि लिवर को यहाँ से लेकर जाएगी और कॉर्निया हमारे देवजी नेत्रालय में कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के लिए कॉर्निया जाएगी। यहाँ से लेके ले जाने के लिए कैसे ले जा रहे हैं सर? ग्रीन कॉरिडोर बनाना होता है, जिससे कि क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में लगाने के लिए एक टाइम निश्चित होता है। उस पर्टिकुलर टाइम में यदि हमने नहीं लगाया तो वो इस्चीमिया टाइम कहलाता है, ऑर्गन का इस्चीमिया टाइम कहलाता है। यदि हमने नहीं लगाया तो वो ऑर्गन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उस ऑर्गन को जल्दी से जल्दी दूसरे शरीर में लगाने के लिए हमको उस रूट को फास्ट करना होता है। उस फास्ट रूट को जब हम बनाते हैं तो उसको हम ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं, जैसे कि रास्ते में कोई भी अड़चन ना रहे और हम जितनी चाहें उतनी स्पीड से लेके ऑर्गन्स को दूसरे पेशेंट्स तक पहुंच सकें। कितना समय लगेगा और कहाँ लेके जा रहे हैं? सर, भोपाल ले जा रहे हैं। अभी फर्स्ट प्लान तो यह है कि बाय फ्लाइट ले जा रहे हैं। यदि एयरपोर्ट अथॉरिटी, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि 7:30 बजे के बाद शायद प्लेन को परमिशन नहीं दे रही है, तो फिर सेकंड प्लान बाय रोड का रख सकते हैं। पहले जैसा निर्धारित था कि प्लेन से ले जाया जाना है ऑर्गन को, तो ग्रीन कॉरिडोर हमने इमरजेंसी ग्रीन कॉरिडोर यहाँ अस्पताल से लेके डुमना एयरपोर्ट तक बनाया था, परंतु ऐसा बताया गया कि कुछ तकनीकी कारणों से प्लेन नहीं आ पा रहा, तो बाई रोड भोपाल ले जाने का डिसीजन लिया गया है।
बाई रोड की स्थिति में राजमार्ग होकर भोपाल इनको भेजा जाएगा। सर जैसे कि बारिश का मौसम है तो कौन इसके साथ अधिकारी रहेंगे? अपने अपने जिलों की सीमा में संबंधित अधिकारी वहाँ व्यवस्था करेंगे। क्या लगता है जबलपुर से भोपाल तक का ग्रीन कॉरिडोर बनेगा? ग्रीन कॉरिडोर नहीं, लेकिन पूरी व्यवस्था दी जाएगी इसमें, ताकि किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो। जबलपुर से कितना स्टाफ लगाया गया है, किस तरह की व्यवस्था लगाई गई है यहाँ से जबलपुर जिले तक? जबलपुर जिले की सीमा तक पायलटिंग की जाएगी और पूरी मार्ग में व्यवस्था लगेगी ताकि कहीं पे भी ट्रैफिक जाम की स्थिति ना बने और आसानी से जा सके। सबसे ज़्यादा दिक्कत आवारा जानवरों की आती है, तो उसको किस तरह दूर किया जाए? अब तत्काल में ये व्यवस्थाएं तो दिक्कत तो है, रात्रि का समय आवारा पशुओं की दिक्कत रहती है। आगे बताया जाएगा, नगर निगम को जो यथासंभव सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी।